आज हम उस विषय को लेने जा रहे हैं जिसमें सदा से ही मनुष्य की जिज्ञासा बनी हुई है कि पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है, कहाँ होगा, क्यों होता है। इन तीनों के संदर्भ में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पुनर्जन्म तो क्यों होता है? क्योंकि इसके साथ भी कर्मों का संबंध है। जो हमने कर्म आज इस जन्म में करे हैं, इसका फल हमें मिलना ही है। इसका इस जन्म में अगर मिल गया तब ठीक है, अगले जन्म में मिलना है। मनुष्य के दो तरह के शरीर हैं। एक स्थूल शरीर है जो हमको बॉडी दिखाई दे रही है, एक सूक्ष्म शरीर है जो इसके कारण हमको ये शरीर मिला। उसमें मन, बुद्धि और अंतःकरण और हमारी वासनाएं, उसके कारण हमको दूसरा शरीर मिलता है। तो शरीर का पर मनुष्य को लगाव शरीर के साथ इतना हो जाता है। मनुष्य का शरीर मरना धर्म है, जो पैदा हुआ उसने मरना ही है, पर लगाव ऐसा हो जाता है कि उसका छोड़ने को दिल नहीं करता। जैसे एक कहानी है कि एक राजा थे, उनको एक किसी साधु ने बताया कि आपसे महाराज ये गलती हुई है, इसलिए आपको सूअर का जन्म मिलेगा। उन्होंने कहा फिर? नहीं कहा हाँ, इसका उपाय है कि अगले जन्म में आपका मंत्री आपको ढूंढ लेगा, आपको चिन्ह जो बता जा रहे हैं उस चिन्ह से ढूंढा जाएगा। तो आपको बताने के बाद आप शरीर छोड़ करके फिर पुनः राजघराने में पैदा होकर के राजा बन सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ। मंत्री ने कुछ सलामत पहचान लिया, वो उसके पास गए, उसके कान में कहा कि ऐसे राजन, आप तो हमारे राजा हो, आपको ये वरदान है कि आप इस शरीर को छोड़ करके आ सकते हो, राजघराने में लेकर के दोबारा आप राजा बन सकते हो। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को उधर तो क्या, कभी मीटिंग करनी पड़ती है, कभी बाहर से हमला हो रहा है, कभी लोगों का ध्यान करना पड़ता है। मैं इस जीवन में बिल्कुल सुखी हूँ, मेरे को अपना मज़े है, मैं अपने बच्चों का भी ध्यान करता हूँ। अर्थात शरीर कैसा भी हो, कहीं भी हो, उसके साथ इतना लगाव हो जाता है कि मुझको छोड़ने का दिल नहीं करता। तो पुनर्जन्म मिलने में जो चिंता वाली विषय, एक तो ये कि अपने शरीर के साथ लगाव हो गया। दूसरा ये मनुष्य से सोचता है कि मैं अपने पुत्रों का, पत्नी का, भाइयों का, शायद मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, मैं ना करूँ तो शायद उनका कल्याण होना ही नहीं है। ये भ्रम भी उसके मन में पला रहता है। तो जाने के समय उसको लगता है कि इनका क्या होगा। और तीसरा ये भी है कि जब मनुष्य जीवन में होता है, उसने आलस्य में, उसने कोई अच्छे काम करे नहीं हैं, अपने जो भौतिक जीवन की भी तरक्की करनी थी वो भी नहीं करी, वो भी सोचता रहा कि आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा। अब मृत्यु आ गई, अब घबराया हुआ कि मैंने तो ये काम पेंडिंग रह गए। चौथा कारण ये होता है कि चाहे वो अपने जीवन में अनैतिक काम करता रहा, जब अनैतिक काम करता रहा है तो उसको डर है, क्योंकि जब मृत्यु के समय सारा सामने आ जाता है दृश्य एक तरह का कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसको डर लगता है कि अब मेरे को अगले जन्म में मेरे को पापों के कारण मेरे को कष्ट भोगने पड़ेंगे, इसलिए डर लगता है। तो मनुष्य को इन कई कारणों से डर लगता है। मनुष्य जीवन छोड़ने के टाइम जन्म प्रायः मृत्यु कष्टदायक होती नहीं है। जो कष्ट होते भी हैं वो भी मृत्यु के बिल्कुल समय पर आकर के कष्ट उसके हट जाते हैं। वो ऐसे ही कुछ ऐसा ही रूप होता है कि जैसे एनेस्थीसिया डॉक्टर ने दिया, तो आपको पहले तो कष्ट था, दुख थे, पर जब एनेस्थीसिया दिया तो वो कष्ट आप भूल गए। तो वो एनेस्थीसिया के अंदर धीरे धीरे आपका ध्यान चले गया, आप एनेस्थीसिया के अंदर आ गए। वो तो टेम्परेरी है। और मृत्यु लगभग इस तरीके का एनेस्थीसिया की तरह की फीलिंग ही होती है कि मृत्यु शरीर, जो स्थूल शरीर है वो वहीं पड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर अंदर से जो वासनाएं हैं, जो मन, बुद्धि और विचार हैं, ये निकल जाते हैं, ये सूक्ष्म शरीर के तौर पर निकल जाते हैं। ये जो आत्मा के साथ, आत्मा सब जगह है, इस बात को कन्फ्यूज़न भी हो जाती है कि आत्मा सब जगह है। आत्मा के माध्यम से ही आपकी वासनाएं, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये गीता के 15वें अध्याय का जो श्लोक है उसमें यह शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांतिश्वरा गृहीत्वै तानि संयाति वायुर्गंधा निवास्या। जैसे अगर रुई के फोए में अतर लगा हुआ है, वो एक जगह पड़ा है, वायु जो है उसकी सुगंधी को अपने साथ लेकर के चले जाती है,
और जो इतर है वो वहीं वहाँ रहा, वो रुई का पोहा वहाँ रहता है। ऐसे ही हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो वहाँ पड़ा रहता है। तो जो अंदर हमारे वासनाएं हैं, मन बुद्धि के विचार हैं, वो सूक्ष्म शरीर के तौर पे उसको लेकर के जो वायु जैसे लेकर के जड़ जाती है, वायु भी जैसे सब जगह हमको दिखाई देती है, ऐसे आत्मा भी सब जगह ही है। आत्मा के माध्यम से वो शरीर से निकाल करके आगे उसको ले जाती है। वो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर ही अपना पुनर्जन्म में लेता है। पर पुनर्जन्म में लेने से पहले भी मध्य में भी एक दो पड़ाव आते हैं। वो ऐसे पड़ाव भी आते हैं कि शरीर से निकल तो गया, अभी दूसरा शरीर नहीं मिला। उसमें जो है एक धारणा आती है परलोक की, जिसमें स्वर्ग है, नरक है। एक धारणा आती है मरणोपरांत जीवन की, जिसमें भूत प्रेत है और पितर हैं। जो स्वर्ग और की धारणा, नरक की धारणा, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बढ़ चढ़ के बताई हुई है। गरुड़ पुराण सुनो तो सुनते ही डर लगता है सब बातें शायद गलत हैं या सही हैं, पर इसके पीछे उद्देश्य ये है कि मनुष्य जो अपने जीवन में गलत काम ना करे, मनुष्य जो डर के रहे और अच्छे काम करे। हमारे वेदों ने भी ऋषि मुनियों को बताने का प्रयास यही था कि मनुष्य सदा सही काम करता रहेगा, क्योंकि उसको नरक से डर रहेगा, क्योंकि उसको स्वर्ग का लालच होगा, तो आगे जाएगा। तो ऐसे ही कुछ टाइम स्वर्ग में या नरक में रहने के बाद पुनर्जन्म कईयों का होता है, कई लोगों का पहले सीधा भी हो जाएगा। तो वो उसमें जो हमको जो अपने अच्छे कर्मों का फल, कोई स्वर्ग नरक की कोई भौगोलिक स्थिति पे शोध चलता रहता है, अभी स्थापित हुई नहीं है। पर जैसे हम अगर नींद में भी हमें सपने में आता है, कई जगह हम परेशानियों में पड़ गए, इधर उधर परेशानियों में, वो सूक्ष्म शरीर भी हमारा जो अगर नरक की धारणा है तो उस चक्कर में, नरक की फीलिंग में इतना परेशान हुआ रहता है कि वो नरक का एक तरह का उसी में ही जो सालों साल उसी फीलिंग के अंदर ही रहता है। अगर उसको स्वर्ग का उसका है तो वो स्वर्ग की फीलिंग में रहता है, खुशी रहता है, उसकी आत्मा खुशी रहती है। जैसे हम स्वप्न में कभी बहुत खुश भी होते हैं, कभी नरक की तरह दुखी भी होते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रोसेस में है। फिर इसके बाद में कई बार दूसरा प्रोसेस आता है, कई बार ये स्वर्ग नरक की फीलिंग नहीं होती, दूसरा प्रोसेस आता है कि कई लोग भूत प्रेत बन जाते हैं और कई लोग पितर योनि में चले जाते हैं। ये भी भूत प्रेत की भी योनि कोई है या नहीं है, इस पे भी शोध चल रहा है, चलता रहता है। पर प्रायः ये लोगों के अनुभव से देखने में आता है कि भूत प्रेत हैं, क्योंकि जो मनुष्य की आत्मा होती है, सूक्ष्म आत्मा, जैसे उसकी फीलिंग होती है, जहाँ इधर किसी को दुख देने की फीलिंग है, किसी से स्नैच करने की फीलिंग है, वही फीलिंग लेकर के जो भूत प्रेत की योनि भी जितने पीरियड चलना है वो चलता रहता है। तो ये अफेक्ट भी उन लोगों को करती है जो अंदर से भीरू हैं, जो अंदर से कायर हैं, जिनका मन के हेलुसिनेशन भी, मन में ऐसे विचार आते रहते हैं कि ऐसा काम हो जाएगा, जिनके हिस्टीरिया की स्टेज होती है, जिनकी ऐसा उनके अपने अंदर उनका कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। वो कहते हैं कुल देवता करेगा, हमने नहीं कुछ करना। जो ऐसे लोगों को, वो जो भूत प्रेत हैं वो खुद भी वैसे होते हैं, और जो कमज़ोर धारणा वाले लोग होते हैं उनको वो ग्रिप में ले लेते हैं। और जो पितर वाले, जोनी वाले अच्छे लोग हैं, वो हमको किसी किसी जगह वो रादर हमें गाइड करते हैं। तो वो जो लोग हैं उनको कोई चिंता वाली बात नहीं होती। जो चिंता वाले हैं वो उनको भूत प्रेत ग्रसित करते हैं, जो चिंता वाले नहीं, निष्काम करने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले, उनको रादर ये आत्मा, पितर योनि वाली आत्मा उनको जो है गाइड करती हैं। पर प्रोसेस इसका, जैसे हमने पहले गीता में कहा था, क्यों होता है, फिर कैसे होता है, कैसे होते में प्रोसेस में यही है कि रुई के फोए से जैसे सुगंधी को ले जाती है हवा, वो सुगंधी की हवा लेते रास्ते में हो सकता है स्वर्ग नरक की फीलिंग आ जाए, या रास्ते में हो सकता है भूत प्रेत या पितर योनि की फीलिंग आ जाए, फिर दोबारा वो किसी दूसरे जन्म में जा कर के प्रवेश करती है। जो जन्म होता है वो मनुष्य का पुराने पाप पुण्य का जो रिजल्टेंट है वो लेकर चलता है। इसमें भी ये है, एक और भी विषय हम क्लियर करना चाहते हैं कि मनुष्य की भावना कई तरीके की होती है। किसी से हमें इतना लगाव होता है कि हम चाहते हैं साल 2 साल इसके साथ ही रहें, किसी से हमको इतना दुश्मनी होती है कि हम चाहते हैं कि इसका नुकसान हो। तो वो हमको जो कई बार ऐसी एक जन्म नहीं मिल सकता, कई बार हमें ऐसा एक जन्म मिलेगा
मिलेगा पुनर्जन्म पिछले जन्म के कार्यों के बेस पे कि हमारी डेथ जो है 4 साल के बाद हो गई। क्यों कि वो एक योनि में पूरा नहीं हो सकता था, किसी के साथ हमको प्यार था, किसी से हमने 4 साल तक एक तरह का जो कर्जा लिया देना उसका वापस करना था, तो 4 साल की डेथ हो गई। दूसरी जगह हम पैदा हुए तो हमारी 25 साल 26 साल की डेथ हो गई। हो सकता है हमने किसी लड़की से किसी से प्रेम में उसको कष्ट दिया हो, तो अब हमारा वो 25-26 साल तक की वो जब पूरी हो गई तो ख़त्म हो जाना है। और तीसरे जो अल्टीमेटली चलते रहेंगे, प्रायः चलते रहते हैं, पर जो बीच बीच में ये जन्म ऐसा कोई 4 साल का, कोई 12 साल का, कोई 25 साल का डेथ हो गई, ये भी ऐसे ही है कि ये उसी प्रोसेस में है। जैसे हम अगर टेबल टेनिस खेलने जाएँ तो टेबल टेनिस की ड्रेस डाल दी हमने, जब हम दूसरे अगर क्रिकेट खेलने जाएँ तो क्रिकेट की ड्रेस डाल दी। तो ऐसा ही ये जीवन में भी जो हमने 4 साल तक का बनना, हो सकता है हमने बचपन के रूप में कष्ट उसका झेल लिया, जो हमने 25 तक का करना 25 साल तक कष्ट लिया। तो इसलिए इस बात को भी मन में रखने की नहीं कि क्यों किसी की 4 साल में डेथ हो गई, क्यों किसी की 25 साल में डेथ हो गई, क्यों किसी की 60 साल में हो गई। ये सारा हमारे पुनर्जन्म के हिसाब से, जब एक जन्म में हमें वो नहीं हम पूरा कर सकते, तो इस कारण हमको आगे का आगे जन्म जो है मिलता जाता है। पर इसको अब हमने ये है कि पुनर्जन्म क्यों भी हो गया, कैसे भी हो गया और कहाँ का कुछ हिस्सा हुआ है, कहाँ का हमने ये देखना है कि भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया ही इसलिए है कि मनुष्य चाहे तो अपना कल्याण करे, जो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सके। पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो मनुष्य जन्म को पुनः पुनः जन्म में हट सकता है, परंतु उसके हटने के लिए ये है कि सदा जो है निष्काम कर्म करने की ही भावना रहे। जैसे अनिष्ट मिष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम, भी अगर कोई भी कर्म करेगा तो उसका फल इष्ट भी हो सकता है, मतलब ठीक हो सकता है, अनिष्ट हो सकता है, गलत हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है। पर अगर हम संन्यास की भावना से कर्म करेंगे तो फिर वो हमें कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। संन्यास की भावना में कर्म करेंगे तो हमें जो सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। जब तक हम वैसे करेंगे, इष्ट भी अनिष्ट भी मिश्रित भी, हाँ, अगर हम मोक्ष वाले लेवल पर नहीं भी जा सकते तो हम इष्ट कर्म करते जाएंगे, तो तब हमें आगे स्वर्ग मिलेगा। तो फिर भी हमें अपॉर्चुनिटी एक तरह की मिलेगी कि दोबारा फिर हम और अच्छे कर्म करें और निष्काम कर्म करें तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है, ये मनुष्य ना चाहे तो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, पर अगर मनुष्य चाहेगा तो मनुष्य इसी जन्म में आगे जो है प्रोग्रेस कर सकता है। अदरवाइज ये ऐसा कभी सिद्धांत नहीं है कि हम इस जन्म से पहले नहीं थे या इस जन्म के बाद आगे नहीं रहेंगे। पहले भी थे, नत्वेवाहम जातो नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वैमता परम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जिसमें ये लोग नहीं होंगे। तो हम सूक्ष्म शरीर में पहले भी थे, अब इस स्थूल शरीर में दिखाई देते हैं। इसके बाद सूक्ष्म शरीर के बाद हो सकता है स्वर्गलोक नरकलोक में हूँ, या भूत प्रेणी के जोनि में हूँ, या पुनर्जन्म में हूँ। परंतु इन सब को जो कष्ट करना, क्योंकि हमारा शरीर जब आता है भजगोंदम से होता है अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनमहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तद्विरम मुंचेत आशा पिंडम। भी अंग गल गए, मुंह में दांत नहीं रहे, शरीर सफ़ेद हो गया, तो तब भी जो है मनुष्य का शरीर के साथ सारा दुख होता है। तो भगवान उस दुख को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि वासांसी जीर्ण यथा व्याह जीर्ण। जैसे मनुष्य दूसरे कपड़े बदल लेता है, ऐसे ही मैं अपॉर्चुनिटी फिर दे रहा हूँ कि आपको नया शरीर दे रहा हूँ। पर नए शरीर के बार बार नया शरीर लेने में भी परेशानियाँ रहेंगी। तो इसलिए जो भगवान के बताए हुए निष्काम भाव से सदा भगवान की तरफ रख के सदा अपनी ड्यूटी करके चलता जाएगा, वो मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएगा, वो इस जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। पर जब तक जन्म कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता तो मनुष्य जो है अपना ध्यान करके अच्छे कर्म करके, ताकि उसको जो नरक की स्वर्ग की फीलिंग ना हो, भूत प्रेत की फीलिंग ना हो, पितर जोनी वाली फीलिंग अगर हो जाए तो हो जाए, स्वर्ग वाली फीलिंग होनी तो हो जाए, उसके बाद उसको अच्छा जन्म मिले, ताकि जन्म जन्म में प्रोग्रेस करता रहे। आखिर एक दिन फिर ऐसा जन्म भी आएगा कि जब उसको मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष मुक्ति भगवान के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ ही इस टॉपिक का हम आज समापन करते हैं।